मेरी गैया आती है, मुझको दूध पिलाती है। मेरी गैया आती है, मुझको दूध पिलाती है। सबको अच्छी लगती है, गोरे रंग में सजती है। गैया मेरी, गैया मेरी, गैया मेरी, ओ गैया मेरी। बच्चे सब आ जाते हैं, उसको प्यार जताते हैं। बच्चे सब आ जाते हैं, उसको प्यार जताते हैं। उसका एक बछड़ा है, उछल कूद करता है। गैया मेरी, गैया मेरी, गैया मेरी, ओ गैया मेरी। सुबह सुबह जगती है, बछड़े को प्यार जताती है। सुबह सुबह जगती है, बछड़े को प्यार जताती है। बछड़ा प्यारा नटखट है, गैया के साथ वो खेलता है। गैया मेरी, गैया मेरी, गैया मेरी, ओ गैया मेरी। बच्चों, अभी अभी आपने राजेश, फरजाना और उनकी दीदी के साथ चिड़ियाघर का सैर किया। आपने बहुत तरह के जानवर देखे, पक्षी देखे और भी बहुत कुछ देखा। अब उन जानवरों के विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। अभी अभी तस्वीर में आप तस्वीर जो देख रहे हैं, बच्चों ध्यान दें, आपके बगल में तस्वीर दिखाई दे रही है। यह कौन चीज़ की तस्वीर है आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। यह तस्वीर है कान की, एक मनुष्य के कान की। आपका पाठ है हमारी दुनिया, पाठ 2, छोटे कान बड़े कान। बच्चों, अभी जिन जानवरों को आपने देखा, आपने गौर किया, कुछ के कान बहुत बड़े बड़े थे, सूप के जैसे। नाम बता सकते हैं?
हाँ, आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। हाथी के कान आपने देखे, बहुत बड़े बड़े थे। आपने खरगोश का भी कान देखा, छोटा छोटा। इस तरह बहुत से जीवों को आपने देखा। क्या सबके कान आपको दिखाई दिए? निश्चित रूप से आप कहेंगे नहीं। आपने मछली को देखा होगा, मछली के कान आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। क्या आपने मुर्गी को देखा होगा, उसके भी कान आपको दिखाई नहीं दिए होंगे। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है कि कुछ के कान दिखाई दे रहे थे, कुछ के कान नहीं दिखाई दे रहे थे। बच्चों, एक बार फिर आप उन जानवरों को याद करने का प्रयास करें, तस्वीर में देखें और उन्हें पहचानने का प्रयास करें। आपने जिन जानवरों को देखा या तस्वीर में देख रहे हैं, उनके चमड़ी पर जाएं, उनके खाल पर थोड़ा ध्यान दें। कुछ के शरीर में खाल दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी आपने देखे जिनमें खाल नहीं, पंख दिखाई दे रहे थे। जैसे आपने मुर्गे को देखा या आपने कबूतर को देखा। बच्चों, आइए समझते हैं हम लोग। अब हम पहले गौर करते हैं कान पर। कुछ जानवर के कान दिखाई दे रहे थे। आप नाम बता सकते हैं? निश्चित रूप से आप बता पाएंगे। हाथी, उनके कान दिखाई दे रहे थे। घोड़ा, उसका कान दिखाई दे रहा था। या आपने शेर देखा, बाघ देखा, जिराफ देखा, जेबरा देखा, सबके कान दिखाई दे रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव आपने देखा जिनके कान नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे आपने कबूतर देखा, मुर्गी देखा, छिपकली देखी, आपने मगर भी देखा। क्या इनके कान दिखाई दे रहे थे? नहीं। बच्चों, हम जो कुछ भी देखते हैं, जिन जीवों को देखते हैं, हम सामान्य रूप से उन्हें 3 वर्गों में रखते हैं, जिनमें एक हो गए जानवर जिनके खाल हमें दिखाई दे रहे थे। दूसरे हो गए, दूसरे को हम लोग कहते हैं पक्षी, जिनके पंख हमें दिखाई दे रहे थे। और तीसरे तरह के जीव हमें दिखाई दिए, जैसे मगर या छिपकली, या आपने नहीं देखा सांप, आपने देखा होगा अपने आसपास में। ये जमीन में घिसट के चलते हैं, जमीन से सट कर चलते हैं। इन्हें हम सरीसृप कहते हैं। सरीसृप। मुख्य रूप से 3 तरह के जीव होते हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं। उसमें पानी में पाए जाने वाले जीव भी हैं, जैसे मछली है। अब हम विचार करते हैं, जो कुछ हमने अभी तक देखा, सबसे पहले विचार करते हैं कान पर। जितने जानवर हमने देखे जिनके शरीर में पंख नहीं थे, उनके कान बाहर की ओर दिखाई दे रहे थे, जैसे हमारे कान होते हैं। ये कान हमारे बाहर की ओर दिखाई देते हैं। इन्हें हम बाह्य कर्ण कहते हैं। बच्चों, कान सभी जीवों में होता है। अगर कान नहीं हो तो किसी जीव को सुनाई नहीं देगा। हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जिस तरह आंखें देखने के लिए होती हैं, उसी तरह कान सुनने के लिए होते हैं, और सभी जीवों में होते हैं। अंतर क्या है? जिन जीवों में खाल है और लगभग इनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे आप घोड़े का कह सकते हैं, हाथी का कह सकते हैं, या आपके घर में जो गाय आप पालते हैं उसका कह सकते हैं, या भैंस का कह सकते हैं। इनके कान बाहर दिखाई देते हैं। इन्हें हम बाह्य कर्ण बोलते हैं। लेकिन पक्षी जिनके शरीर में पंख होते हैं, इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते। जैसे हमारे कान बाहर से दिखाई देते हैं, हमारे कान बाहर से दिखाई देते हैं, पक्षियों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते। सिर्फ उनके कान के जगह पर एक छोटा सा बारीक छेद होता है और उसी के माध्यम से वे सुनते हैं। कान होता जरूर है, लेकिन वह बाहर से दिखाई नहीं देता है। उसी तरह मछली या मगरमच्छ या छिपकली,
इनके भी कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। बहुत बारीक छेद होता है जिनसे ये सुनते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कान के विषय में कि किन में कान होता है, किन में कान नहीं होता है। कुछ जीव आपके आसपास में भी पाए जाते होंगे, आप उनकी सूची तैयार करें। बिल्ली पाई जाती है, लोमड़ी को भी आपने देखा होगा, बकरियाँ आपने देखी है, आपने बतख देखा होगा, आपने उड़ते हुए कौवे को देखा होगा, आपने बहुत तरह के जीवों को देखा है और आप रोज़ देखते हैं। आप उनकी एक सूची तैयार करें और प्रयास करें उसमें जानने का कि किनके कान हैं और किनके कान नहीं दिखाई दे रहे हैं, किनके शरीर में खाल है और किनके शरीर में पंख है। आइए इसी पर हम एक चर्चा और आगे करते हैं। हमने जानवर को देखा है जिनके शरीर में खाल है, और हमने पक्षी को देखा जिनके शरीर में पंख है। पक्षियों के कान बाहर से नहीं दिखाई देते, जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं। आप बता सकते हैं गाय अंडा देती है या बच्चा? आप आसानी से जवाब देंगे बच्चा देती है। आप बता सकते हैं मुर्गी अंडा देती है या बच्चा? आपके घरों में है, आप कहेंगे अंडा देती है। बच्चों, यह भी एक पहचान है जीवों का कि जिन जीवों के शरीर में खाल है और जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, और जिन जीवों के शरीर में पंख है और उनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं, वे बच्चे को सीधे जन्म नहीं देते हैं। जैसे छिपकली अंडा देती है, सांप अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इस तरह से गाय बच्चे को जन्म देती है, या एक घोड़ी बच्चे को जन्म देती है, एक सूअर बच्चे को जन्म देता है। कहने का मतलब है कि जिनमें खाल है और जिनके कान बाहर से दिखाई दे रहे हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जिनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते और शरीर में पंख होते हैं, या शरीर में पंख नहीं भी है और उनके कान बाहर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने कहा छिपकली या मगरमच्छ, तो ये बच्चे को जन्म नहीं देते, ये अंडा देते हैं। बच्चों, हमारा पाठ यहीं तक था। इसमें आपको अभी बहुत कुछ करना है। घरों में रहकर आप अपने आसपास पाए जाने वाले सभी जीवों की एक सूची तैयार करेंगे, उनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे कि किनके शरीर में खाल है, किनके शरीर में पंख है, कौन जमीन से घिसट कर चलते हैं, कौन ऊपर ऊपर चलते हैं। और इसके साथ आप यह भी पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कौन बच्चे को जन्म देता है और कौन अंडा देता है। धन्यवाद।